अपना बेटा हम इनको मान रहे हैं। एक बेटा खो दिया देश के लिए, एक बेटा एक विकास के लिए बेटा हम खो रहे हैं, जिला में दे दिए संसद में भेज। देखिए, एक बेटा खो के एक माँ के दिल पे क्या बीतता है, उस परिवार से पूछना चाहिए। एक पति जो पत्नी खोती है, एक माँ एक बेटा खोते हैं। मैं जब शहीद प्रदीप यादव के जब वो आए थे, उनका शहादत हुआ था, बहुत सारे लीडर आए। किसी ने कहा कि मैं ये करूँगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। बहुत लोगों ने 2000 5000 तक मदद किया था। मैंने कहा कि एक शहीद, एक जवान जो देश के लिए मर रहा है, उसकी कीमत हम पैसे से लगाएंगे। किसी ने 5000 दे के अपमान किया, किसी ने 50,000 दे के अपमान किया। एक जवान की कीमत लगाई गई जब उनकी शहादत, उनका बॉडी आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा कि मैंने स्टैचू लगाऊंगा, बहुत सारे नेता आए, राजनीति किए, चले गए। उस माँ के परिवार का एक ही मांग था कि मुझे पैसा नहीं, मेरे बच्चे का सिर्फ स्टैचू लगे, स्मारक बने, कि मैं कभी भी साल में एक बार जाके उस अपने बेटे को याद कर सकूं। उसकी माँ का पहला बात मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझे, उसकी बहन ने मुझे पकड़ के रो के कहा कि मेरा भाई का स्टैचू लगना चाहिए, स्मारक लगना चाहिए। सबका यही मांग था। मैं वहीं खड़ा था, सारे नेता आए, बहुत सारे भाषण दिए, बहुत सारी बातें कहे और चले गए। कहानी वहीं पर समाप्त हो गई। आज तक उनका पैसा भी नहीं मिला। मुझे उस बात का गम नहीं है कि पैसा नहीं मिला, मुझे इस बात का गम है कि वो लोग बहुत सारे थे, लाखों की संख्या में भीड़ थी। वहाँ बहुत सारे नेता आए, आश्वासन दिए, वादा किए। कहाँ है वो नेता? मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं कुबेर का खजाना नहीं रखा हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपका बेटा हूँ। मैं रोड पे स्मारक बनाने का काम करूँगा और हर वो शहीद जवान के लिए मैं स्मारक बनाने का काम करूँगा, चाहे उसके लिए मेरा जितना ज़मीन है बिक जाए, क्योंकि वो स्मारक होना जरूरी है। जब देश को आज़ाद कराने वाले, हर आज़ादी देने वाले लोगों का शहादत स्मारक बना है, तो ये देश की रक्षा करने वाला का भी स्मारक बनना चाहिए। नहीं तो कोई देश की रक्षा करने नहीं जाएगा। अगर आज जवान नहीं होंगे तो देश गुलाम हो जाएगा। ये लड़ाई जो लड़ते हैं हम लोग, अगर चैन से नींद से सोते हैं तो देश के जवानों के बदौलत। अगर ये जवान अगर आज सरहद को छोड़ दे तो हम लोग नींद में नहीं सो पाएंगे, चैन से नहीं सो पाएंगे। देश फिर से गुलाम हो जाएगा, किसी दूसरे देश के हाथ में चला जाएगा। बस उन शहादत, उन जवान के लिए हम सिर्फ चंद रुपए की बात करेंगे, वो भी मीडिया में आके, समाज के बीच आके कहेंगे कि हम उसको 5000 देंगे, 10,000 देंगे, 50,000 देंगे। हम उस जवान की कीमत लगाएंगे। वैसे नेताओं को क्या होना चाहिए आप लोग बताइए, जो आके एक शहीद जवान के लिए पैसे का मोल लगाते हैं। क्यों नहीं बनवा दिए? नेता लोग हैं, रोड पे स्मारक बनाने के लिए क्यों नहीं परमिशन दिलवाएं? किसी को कोई मतलब नहीं है। शहीद होते हैं तो होने दो, अपना रोटी बनता है, अपना रोटी सेकना है। नेता वो हो जो सेवक हो। ये मैं स्लोगन लेके निकला हूँ ना, साहेब और सेवक। क्या उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साहेब और सेवक मतलब क्या होता है? साहेब मतलब वो जो आए ऐसे ही आश्वासन दे, 5000 10,000 रुपया दे और दे के अपमान करके चले जाएं। क्या लगता है जीवन जी, तमाम वो माता, हम सिवान के हर माता से कसम खा के कहते हैं, संकल्प लिए हैं कि हर वो जवान का, मेरे पास जब तक खून है और जब तक मेरे पास भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, उस हर माँ के सामने उसके बेटे का मैं स्मारक बनाने का काम करूंगा। देखिए, गोल बाजार में आज एक मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ है, दूसरा भाई आपके जिला में सांसद के लिए दे रहे हैं। सपोर्ट करिए और मजबूत करिए, ताकि वो देश रक्षा के लिए गए हैं तो हमारे रक्षा के लिए हमारे सांसद बन के हमारा भाई, हमारे माँ का बेटा इस सिवान का रक्षा करे और आगे बढ़ाए। आप लोग से यही सपोर्ट करेंगे, यही विनती करेंगे। मेरा बेटा है, देख लो भैया जी, से अपना बेटा से दूसरा बेटा उठा है, उसको दे दिए वोट। मेरा बेटा सांसद होगा, देख लिए। सब पंचों के प्रणाम,
आप वोट देना है, वोट देना है। चाची चपाई छाप पर वोट दिए सब कोई भाई। चाची आप अपने बेटा जीवन यादव को मान रही हैं, हमारा बेटा है। सांसद बनेंगे? हाँ बनेंगे। एक बेटा तो देश का सेवा करके शहीद हो गए हैं, लेकिन दूसरा बेटा सिवान के सांसद बन के सेवा करेंगे। हाँ बनी है। तो तमाम माताओं से क्या कहिएगा जो सिवान की माता आपको देख रही है, उन माताओं से क्या कहिएगा आप? सब वोट चाहिए। एक को वहाँ पे खोए उद्देश्य के लिए, दूसरा बेटा विकास के लिए खोने के लिए तैयार हूँ। एक बेटा शहीद हो गया है, दूसरा बेटा शहीद नहीं निकल रहा है। सांसद बनाइए, जीवन बेटा को सांसद बनाना। माता और भैया भाइयों बंधुओं को सबको प्रणाम करते हैं कि मेरा जीवन बेटा के सांसद बनाना चाहिए। हम सबको वोट मांग रहे हैं। देश के लिए अपना एक बेटा खो दी हूँ। जीवन भैया, जीवन यादव जी हमारा जीवन बेटा है भैया। हम हमको वोट हमको दिए, हम सिवान जिला के लिए इनको हम बना रहे हैं। अपना बेटा हम इनको मान रहे हैं। एक बेटा खो दिया देश के लिए, एक बेटा एक विकास के लिए बेटा हम खो रहे हैं। जिला में दे दिए, संसद में भेज। यादव के अंदर प्रदीप यादव की छवि आपको दिख रही है? हाँ देख रही है। आइए जीवन यादव से बात करेंगे। जीवन जी, कैसा लग रहा है आज एक परिवार जो आपको अपना बेटा मान रहा है, एक माँ का आशीर्वाद, एक पिता का आशीर्वाद, भाई का आशीर्वाद, भाई का आशीर्वाद, सब किसी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम तो यही एक शब्द में कहेंगे, हाथ जोड़ की जनता जनार्दन से कहेंगे कि मैं सबका बेटा हूँ, सबका भाई हूँ, सबका भतीजा हूँ। ये जो प्रदीप यादव शहीद हुए हैं, मुझे उस दिन लगा कि देश के लिए अगर जवान नहीं होते तो शायद ये देश ही नहीं होता, ये देश फिर से गुलाम हो जाता। तो प्रदीप यादव जैसे ही जवान की जरूरत है इस देश को, और मैं उसे अपना छोटा भाई मान के आज इस परिवार को अपना परिवार मानता हूँ। और सिवान की समस्त परिवार मेरा परिवार है, समस्त भाई बहन, माँ, चाचा चाची, सब लोग मेरा परिवार है। मेरा लक्ष्य है कि सबको अपना बना के, सबके बीच रह के, सबकी सेवा करता रहूं। ये माता जी का कहना है कि एक बेटा देश के लिए हमने शहीद कर दिया, लेकिन दूसरा बेटा जो जीवन है मेरा, वो सिवान के लिए समर्पित है, सिवान की सेवा के लिए समर्पित। ये मेरी माँ का भाषा है। उन्होंने बोला है कि मेरा बेटा एक शहीद हो गया था, मेरा एक बेटा सांसद में जाके सिवान के हर माता, हर परिवार का रक्षा करने का काम करेगा। क्या उम्मीद रखे सिवान के लोग, ऐसा ही सिवान की माताओं बहनों का सेवा जीवन यादव करेंगे? मैं यही कहूंगा सिवान की जनता से कि आप देखिए कि सब जुमलेबाज हैं। मैं जो वादा करता हूं, जो संकल्प लेता हूं, उसे पूरा करता हूं। मैंने कहा था कि शहीद प्रदीप यादव का स्टैचू लगेगा, तो आज देखिए स्टैचू लग गया। मैं वो हर शहीद का स्टैचू लगवाऊंगा सिवान में जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं। मैं वो हर शहीद का भाई हूं, हर वो परिवार का बेटा हूं। मैं संकल्प लेता हूं शहीद प्रदीप यादव के स्मारक पे कि आज के बाद कोई भी जवान शहीद होगा, उसका स्मारक बनाने का काम जीवन यादव करेंगे। नेता आए, प्रदीप यादव के जब शहादत हुई थी उस वक्त आए, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हुई। वो सारे नेता आए थे वोट की राजनीति कर रहे हैं। हम स्टैचू लगाएंगे, हम पैसा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो मदद करेंगे। आज तक उस परिवार का किसी ने मदद नहीं किया। किसी ने 2000, किसी ने 5000 रुपये देके अपमान किया इस शहीद जवान का, उस के परिवार का, क्योंकि किसी को पैसे से नहीं प्रेम से जीता जाता है। और मैंने प्रेम से इस परिवार, इस दरौली विधानसभा को मैंने प्रेम से जीता है। और मैंने संकल्प लिया है कि आज के बाद सिवान का कोई भी शहीद जवान शहीद होगा तो उसका स्मारक बनाने का काम मैं करूंगा। दरौली के लोगों से क्या कहेंगे? दरौली की जनता से अपील करेंगे कि आप शहीद प्रदीप यादव के शहादत को ना भूलिए, क्योंकि ये अपने लिए नहीं, अपने जिला, अपने राज्य, अपने देश के लिए शहादत दिए हैं। तो इनका जो मान सम्मान है, इस परिवार का जो मान सम्मान है, उसको बनाए रखिए। और जीवन यादव एक अदना सा भाई है, बेटा है, भतीजा है। मैं जैसे संकल्प लेके निकला हूं कि ऐसे हर जवान का मैं स्मारक बनवाऊंगा, तो आप मुझे उस लायक बनाइए मदद करके कि मैं ये जो संकल्प लिया उसे पूरा करने का काम करूं।